जिस काल में रेवासा में अग्रदेवाचार्य जी महाराज पधारे, उस काल में रेवासा में बंजारे बहुत बड़ी संख्या में थे। बंजारे होते ना राजस्थान में। और माहेश्वरी वैश्य थे वहां उस नगर में, व्यापारी कावरा समुदाय के वैश्य थे। और लाख का काम करने वाले लखेरे थे। और नमक के भी व्यवसायी थे। आओ, श्री धीरज कृष्ण शास्त्री जी बहुत अच्छी कथा करते हैं। विराजो, कुर्सी पर बैठो। लखेरे, बंजारे, नमक के व्यापारी, ये सब वहां थे। ब्राह्मणों का भी कुछ निवास था, क्षत्रिय भी थे, पर व्यवसायी रूप में ज्यादातर बस्ती इन लोगों की थी। और वहां आचार्य जी, धरती में नमक है, इसलिए नमक के व्यापारी वहां रहते थे। पानी नीचे से खोदो, क्यारी में डाल दो तो नमक हो जाए। अब आप कल्पना कर सकते कितना खारी पानी होगा कि उससे नमक बनता। और आज तो पानी की बहुत सुविधाएं सब जगह सरकारी तौर पर हो रही है। उस समय बड़ी कठिनाई थी। जब श्री अग्रदेवाचार्य जी वहां आकर विराजे, उस समय ऐसी स्थिति थी कि बहुत दूर से कहीं से मीठा पानी लाना पड़ता था। वर्षा बहुत कम होती थी, तो वर्षा के जल का संग्रह करके प्राण बचाने के लिए, पीने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। रेवासा में ऐसा पानी था कि आप स्नान भी नहीं कर सकते, व्यवहार इतना खारा पानी। तब दूर से जल को लाना पड़ता था, बड़ा महंगा था, बड़ा कष्ट था जल का। इतनी गायों को देखकर, इतने संतों को देखकर वहां के निवासियों ने कहा, महाराज आप गांव में आए, बड़ा अनुग्रह किया आपने, लेकिन यहाँ तो जल का बहुत संकट है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग यहाँ के तरसते हैं, और आप साधु संतों को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। हाँ, हमने सुना है कि कई देशों में, जिनको लोग आजकल विकसित कहते हैं, विकसित राष्ट्र जिनको कहा जाता है, उन विकसित राष्ट्रों में बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, उनमें बड़े सुंदर सुंदर स्नान घर बने हुए हैं, शौचालय बने हैं। शौचालय में कोई टोंटी वोटी नहीं है, नल नहीं है, पानी है ही नहीं शौचालय में। यूरोप के बड़े बड़े देश, इनकी सभ्यता है पानी रखना शौचालय में, देहातीपना है, असभ्यता है। उनके शिक्षित सभ्य होने का प्रमाण कि वहां पानी नहीं होना चाहिए। बढ़िया गलीचा बिछे हुए हैं, पानी का काम नहीं। अपने यहाँ तो कम से कम वो लगा रहता, पीछे से खोल दो, वो भी नहीं। तो स्विच दबाओ, सब भीतर चला जाएगा। कागज से पोंछ लो, डस्टबिन में डाल दो, और सीधे बाथरूम में जाके नहा लो। न सावन का काम, न मिट्टी का काम। और वो पढ़े लिखे माने जाते हैं, विकसित माने जाते हैं। अब महात्माओं को देख लो, शौचालय में तो पानी बहुत लगता ही है उनको, शौच में शुद्धि में बहुत पानी लगता है, मिट्टी और पानी पर्याप्त लगता है। फिर स्नान में जल लगता है।
भोजन करेंगे तो 16 कुल्ला करेंगे, शौच जाएंगे तो 8 कुल्ला करेंगे, लवशंका जाएंगे तो 4 कुल्ला करेंगे, हाथ पैर धोएंगे, कोई उच्छिष्ट छीट घुटने तक कहीं न पड़ जाए। तो महात्माओं को पानी की ज्यादा आवश्यकता, और गायें भी बिना पानी के नहीं रह सकती। तो महाराज आप कैसे निर्वाह कर पाएंगे यहां रेवासा में? तब श्री अग्रदेवाचार्य जी ने उनको उनके कष्ट को देख करके द्रवित हुए और आपने अपने चिमटे का स्पर्श कराया और श्री गंगा जी का स्मरण किया। वहां गंगा जी प्रकट हो गई। वहां गंगा जी प्रकट हो गई और कहा कि गांव की प्राचीन गांव जहां तक है रेवासा गांव, गांव की सीमा के भीतर नमक नहीं होगा। पहले गांव नमक पर ही गांव था और उनकी वाणी से गांव की सीमा में आज भी नमक नहीं है। वहां पानी निकलता है, पानी निकलने लग गया भूमि से, नमक नहीं है। और गांव की सीमा के थोड़ा बाहर आगे बढ़ो 2-3 किलोमीटर पर तो ठाकुर जी का ही खेत है, उसमें नमक पैदा होता है। केवल रेवासा गांव के रोड के उस पार जाओ तो ऐसा पानी कुल्ला नहीं कर सकते, भीतर जाओ तो खूब नहाओ धो। अब जहां इस समय रेवासा स्थान है, अब तो पुराने कुएं बंद हो गए, नहीं तो कुआं आश्रम के भीतर रेवासा मठ में 7 कुआं और 1 बावड़ी पानी के लिए, 7 कुआं और 1 बावड़ी और 11 चौक का स्थान। चौक होते ना, बाहर से दूर से लगता है कि आश्रम नहीं है, कोई किला है, किले जैसा स्थान। तो जब गंगा जी प्रकट हो गई तो सबके सब श्री अग्रदेवाचार्य जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। फिर तो सबने कहा महाराज आप यहीं विराजो, और आप वहां विराजमान हो गए। वहां संत सेवा करने लगे। वहीं आपने श्री नाभा जी को आज्ञा दी। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुवे, करत बयार नाभा मधुर संहार सो। मानसी सेवा कर रहे हैं श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, और नाभा जी महाराज पंखा झल रहे हैं। उसी समय श्री अग्रदेवाचार्य जी का एक शिष्य जो समुद्री व्यापार करता था, समुद्र से जहाज से कई देशों में रत्नादि का व्यापार करता था, वह जहाज से वापस आ रहा था भारत की ओर, और समुद्री तूफान में जहाज फंस गया। और जब समुद्री तूफान में जहाज फंस गया और जहाज के संचालकों ने कह दिया कि अब जहाज का नियंत्रण हमारे वश में नहीं है, अब तो आप स्मरण करो अपने अपने इष्ट का। श्री कोकिलावन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। ये रहने दो, सुनो मन जी।
हरि, गुरु और संत, इनमें भेद नहीं है। जो श्री हरि हैं वही श्री गुरु हैं, और जो श्री हरि गुरु हैं वही संत हैं। भक्तमाल का तो सिद्धांत ही है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। नामना भिन्ना इवा भांति तत्वतस्त्वेक एवहि। ये नाम से भिन्न है, तत्वतः ये चारों एक ही है। इसलिए भगवान को पुकारने से भी आर्त भक्त की रक्षा होती है, और किसी भाग्यशाली जीव की बुद्धि गुरु तत्व के प्रति यह है कि गुरु जी के रूप में भगवान है। तो जैसे भगवान को पुकारने से रक्षा होती है, ऐसे ही गुरुदेव को पुकारने से भी रक्षा हो जाएगी। इतना ही नहीं, किसी संत को पुकारने से भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि गुरु के रूप में भी भगवान ही हैं, संत के रूप में भी भगवान ही हैं। इसलिए आर्त भाव से पुकारोगे तो रक्षा हो जाएगी। आप बहुत ध्यान से सुने। आमेर नरेश महाराजा मान सिंह माधव सिंह, जो सम्राट अकबर के मान सिंह सेनापति थे, और वो जहाज से आ रहे थे, उनका जहाज तूफान में फंस गया। तो मान सिंह माधव सिंह कहने लगे, भैया हम दोनों के प्राण संकट में हैं, क्या किया जाए, रक्षा कैसे हो, जहाज नियंत्रण खो चुका है। तो माधव सिंह ने कहा, महाराज आपकी बहू भक्त है, बहू का स्मरण कर लो। माधव सिंह की पत्नी थी भक्तिमती रत्नावती, और जेठ लगते हैं महाराज मान सिंह, जेठ हैं, और पति है माधव सिंह। मान सिंह माधव सिंह दोनों ने रत्नावती का स्मरण किया, और जहाज तूफान से बाहर हो गया। इसलिए यह भी नहीं है कि गुरु संत, आपकी पत्नी भक्त है और आपका विश्वास है कि मेरी पत्नी भक्त है, उस भक्त का स्मरण करने से आपकी विपत्ति का नाश हो जाएगा। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। शिष्य ने गुरु जी को पुकारा, और पुकारते ही गुरु जी सहसा अपने सूक्ष्म देह से, भावमय देह से समुद्र की ओर पहुंचे, और नाभाजी पंखा चल रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरु जी तो मानसी में सीताराम जी की, जानकी नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, सरकार के गले में माला धारण करा रहे थे, सरकार मस्तक झुकाकर माला पहनने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, और गुरु जी तत्काल चले गए वहां। तो गुरु जी को कष्ट करना पड़े और उनकी उपासना में विघ्न पड़े, तो ये तो सेवक का धर्म नहीं है। सेव्य की किसी भी साधना में, प्रक्रिया में विघ्न पड़ गया तो सेवक किस बात का है? सेवक वही है जो सेव्य के किसी कार्य में विघ्न उपस्थापित न करे, सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो गए। तो नाभाजी ने वहीं से पंखे के इशारे से समुद्री तूफान की दिशा बदल दी। कहाँ है रेवासा? सैकड़ों कोस दूर से समुद्री तूफान की दिशा बदल दी और जहाज किनारे लग गया। पर श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज अपने भाव में देह से खड़े होकर समुद्र भगवान की विभूति है, नील वर्ण के अगाध समुद्र को देख रहे थे। तब आपने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से आपके शिष्य की विपत्ति तो दूर हो चुकी है। अति सुकोमल श्री जानकी नाथ जी मस्तक झुकाकर माला पहनने के लिए विराजमान हैं। किशोरी जी ग्रीवा झुकाकर बैठी हैं। आप कृपा करके युगल सरकार को माला धारण करावें। आपने माला धारण कराई, सेवा हो गई, ध्यान से जागृत हुए। बोल्यो कौन
क्योंकि ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में बाहर का शब्द सुनाई नहीं पड़ता, तो मेरे भीतर प्रवेश करके कौन बोला है? तो नाभाजी ने यह नहीं कहा कि सिद्ध गुरु का सिद्ध चेला बोला। नाभाजी बोले, जिस अनाथ बालक को आपने संतों की जूठन खिला पिला करके, संतों का चरणामृत पिला करके पाला पोसा है, वही आपकी जूठन खाने वाला, आपकी चरण रज का सेवन करने वाला, आपके चरणोदक का सेवन करने वाला आपका दीनहीन बालक नारायण दास बोला। ऐसी भाषा होनी चाहिए साधु की। आम शून्य गुरुदेव के नेत्र भर आए, कहा बेटा भई तो पे साधु कृपा, तेरे ऊपर संतों की कृपा हो गई है, तो मेरी आज्ञा है कि संतों की महिमा को प्रकट करने वाले भक्तमाल ग्रंथ की रचना कर, भक्तों की माला बना और श्री जानकी नाथ जी को धारण करा। नाभाजी ने कहा जो आ गया। शिष्य का धर्म क्या है? गुरु जी का आदेश मिले तो ये नहीं करे ये कैसे हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? जब उन्होंने कह दिया तो जरूर होगा। मनुष्य मानते हो तो नहीं होगा, होगा, अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा? तो शिष्य का धर्म है, आज्ञा मिलते ही मुख से एक ही शब्द निकलना चाहिए, जो आज्ञा। यथाज्ञा पयतु देवः, हे देव हे भगवान जो आज्ञा दें, जैसी आपकी आज्ञा, जो आज्ञा। नाभाजी ने कहा जो आज्ञा प्रभु, लेकिन किंतु इस दास का एक विनम्र निवेदन है। बोलो कर जोर, या को पावत ना और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाम को। महाराज आप कहो कि राम कृष्ण का चरित्र गाओ तो मैं गा दूंगा। व्यास जी की वाणी का आश्रय लेकर कृष्ण चरित्र गा दूंगा और वाल्मीकि जी की वाणी का आश्रय लेकर रामचरित्र गा दूंगा। लेकिन आप कहें भक्त चरित्र गाने के लिए तो ये तो बहुत कठिन काम है। इसके लिए आपको विशेष आशीर्वाद देना पड़ेगा, आपको विशेष सामर्थ्य प्रदान करनी पड़ेगी। क्या विशेष सामर्थ्य? बोलो कर जोर, या को पावत ना और छोर। भक्तों की महिमा का कोई और छोर नहीं। अनंत है भक्तों की महिमा, संतों की महिमा। इसका पार पाना कठिन नहीं, असंभव है। भक्तों के भाव, भक्तों के दाव, ये बहुत विचित्र हैं। आचार्य जी, दो भक्त थे, सीधे साधी दो साधु थे। एक तो हमारे श्री जानकी दास जी के जैसे भोले संत थे, श्यामानंदी संत थे, और एक रामानंदी संत थे। दोनों का बड़ा भारी प्रेम था, संगी संग विचरण करते। सो जमुना किनारे जैसे ही पहुंचे, हरी हरी दूब देखी कि श्यामानंदी संत जानकी दास जी बोले, वाह क्या कहना, कितनी बड़ी हरियाली, हरी हरी घास है, हमारे गोपाल जी की गैया चरेंगी। रामानंदी बोले, वाह गोपाल जी गैया क्यों चरेंगी, हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे। और सच्ची बात है, ना वहां गैया और ना वहां घोड़ा। अरे तू कैसे गैया और पूरा परो भयो ब्रज कहूं गैया चराओ,
यहां तो हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे। बोले घोड़ा दुनिया में कहीं चराओ, अयोध्या में जाए के घोड़ा चराओ, ये तो ब्रज है, यहां तो गैया ही चरेंगे। ना वहां गैया ना वहां घोड़ा, दोनों साधु झगड़वे लग गए। हे बड़े प्रेमी बड़े भावुक संत है, एक साथ रामकृष्ण प्रकट हो गए। बोलो रामकृष्ण भगवान की। अब तो झगड़ा खत्म हो गया। अवध बिहारी और कोकिलावन बिहारी दोनों एक साथ प्रकट हो गए, झगड़ा शांत हो गया। और जब झगड़ा शांत हो गया, बोले भाई झगड़ा क्यों करो? तो रामानंदी संत ने कही, ये झगड़े की बात ही है, हम कह रहे हैं आपके घोड़ा चरेंगे, तो ये कह रहे हो हमारे गोपाल जी की गैया चरेगी। तो भैया राम जी के आपके घोड़ा चरने चाहिए यहाँ। गोपाल जी बोले, या में कहा बात है भाई, जमुना जी के दो तट है ना, इल्ली पार राम जी के घोड़ा चर लेंगे, पल्ली पार हमारी गैया चर लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। दोनों साधु एक दूसरे के लिए सब ठीक है, फैसला कर दिया ठाकुर जी ने। गोपाल जी बोले हमारी गैया तो भैया पल्ली पार चरेंगी। राम जी बोले भैया जब पल्ली पार गोपाल जी की गैया चरेंगे तो हमारे घोड़ा यहाँ चल लेंगे। एक विचित्र बात है, सुखदेव जी महाराज के संबंध में ऐसी प्रसिद्धि है, महात्म्य भी है ना धीरज जी। सुकवन निवशेद गर्भम, सुकवत। सुखदेव जी अपनी माता वटिका के गर्भ में 12 वर्ष रहे। कितने वर्ष? जन्म ही नहीं ली। व्यास जी ने कहा बाहर आओ, काहे को जन्म नहीं ले रहे हो? बोले भगवान की प्रचंड माया से भय है। भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। माया से भय है, माया से भय है, इसलिए यही बढ़िया भजन बन रहा है। माया का प्रपंच नहीं है, खूब राम राम हो रहा है, यही ठीक है, गर्भ में ही ठीक है। व्यास जी को बद्रीनाथ भगवान को बुलाना पड़ा। भगवान बोले तुम्हारी वाणी सुनकर लोग माया मुक्त हो जाएंगे, तुम क्यों माया से घबरा रहे हो, जन्म लो। तो बैसाख अमावस्या को सुखदेव जी प्रकट हुए और प्रकट होते ही चले गए जंगल में। माता पिता की ओर भी नहीं देखा, जन्मते ही 16 वर्ष के हो गए। एक तो माया से इतना डरते हैं, कोई महान संत हैं, महान भक्त हैं, और दूसरे भक्त हैं महर्षि मार्कंडेय जी। 6 मनवंतर तक तपस्या करते हैं, बहुत बड़ी बात है। 6 मनवंतर बीत जाते हैं तपस्या करते करते। उनके सामने 6 बार इंद्र बदल जाता है, आप सोचो। 6 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं। 6 मनवंतर का काल बीत गया मार्कंडेय महर्षि को तपस्या करते करते। और जब भगवान प्रकट हुए, बोले महात्मन वरदान मांग लो। बोले हमने सुना है आपकी माया बड़ी प्रचंड है, पर हमें तो पतो ही ना है परी कि आपकी माया है कैसी। तो आपकी कृपा हो तो अपनी माया को दर्शन कराए दो। भगवान हंसवे लग गए। एक तो माया के भय से जन्म नहीं ले रहे हो, और एक कहे कि हमें माया को दर्शन कराओ। बोले ठीक है, माया दिख जाएगी। एक दिना मार्कंडेय महर्षि अपनी यज्ञशाला में विराजमान है, और इनने साकिल्य की आहुति जैसी अपने हाथ में लीनी और कही नारायणाय नमः स्वाहा। समिद्धतम यज्ञ जुहुयात्, प्रचंड अग्नि में आहुति देनी चाहिए। प्रचंड अग्नि में आहुति दी जा रही है, और प्रज्वलित प्रचंड अग्नि में आहुति कितने जल्दी भस्म होती है आप सब अनुभव कर सकते हैं। पर अभी आहुति प्रज्वलित अग्नि में भस्म सात नहीं हो पाई। उसी के बीच के क्षण में मार्कंडेय जी को अनुभव हुआ
कि हाथी की सूंड के जैसी मोटी मोटी धाराएं सैकड़ों वर्ष तक धरती पर गिरती रही। ओ पूरी भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तक सब जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, एकदम जलमग्न हो गया। कहीं कुछ नहीं है नाम निशान, घोर अंधकार चारों ओर है। और उस महाप्रलय काल के जल में बड़े बड़े थपेड़े उठ रहे हैं, इधर से उधर हम भटक रहे हैं। कभी किसी महामत्स्य के भीतर चले जाते हैं, कभी किसी ग्राह के भीतर चले जाते हैं। हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो गए भटकते भटकते उस प्रलयकालीन जल में। अब लगा आप तो एकदम मर ही जाएंगे। मन ही मन भगवान का स्मरण किया, तब बटपत्र साई भगवान का दर्शन हुआ। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद का दर्शन हुआ। अपने करार विंद से, अपने पादार विंद को अपने हस्तार विंद से पकड़ करके मुखार विंद में डाल रहे हैं, अंगुष्ठ को मुख में देकर चूस रहे हैं, सोच रहे हैं इन्हीं से गंगा जी प्रकट हुई। यही जल भगवान शिव जी अपनी जटाओं में धारण करते हैं, इन्हीं चरणों का सब ध्यान करते हैं। सनकादिक सिद्ध इसी चरण के मकरंद को भृंग बन करके पान करते हैं। तो इन चरणों में आखिर है क्या? सब लट्टू हुए हैं, बने भए हैं, इन्हीं में बड़ा रस है लगता है। तो सबरी दुनिया रस ले जा रही, हम वंचित हैं, हमू देखें हमारे चरणन में कैसो अमृत है। तो मानो यही लिए बालकृष्ण अपने चरण के अंगुष्ठ को अपने मुख में देकर चूस रहे हैं। अरे कुछ नहीं, ये महाप्रलय में सब नष्ट हो गया, ये बालक कैसे बच गया? विस्मित होकर के देखने लगे। बालक हंसा, हंसते ही मार्कंडेय जी भीतर प्रविष्ट हो गए। कितने ब्रह्मांड उधर में देखे, अपने आश्रम में भी हजारों वर्ष रहे। बाद में भगवान हंसे तो फिर बाहर आए। तो क्या देखते हैं, हम तो अपने यज्ञशाला में अपने हवन कर्म की आसन पर बैठे हैं, होम कर्म कर रहे हैं। और नारायणाय नमः स्वाहा कहकर जो आहुति दी थी वो अभी भस्मसात नहीं हो पाई। इसके बीच में इतना अनुभव करा दिया ठाकुर जी ने। ऐसे हाँफ रहे थे, तब भगवान प्रकट हो गए। बोले और देखोगे बाबा जी माया? बोले बस महापूरन है गए, आपकी माया बड़ी विचित्र है। भक्तों के भाव अलग अलग होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गुरु जी ने कहा बेई आय कहें सब, जिन ले दिखाए दई सागर में नाव को। जिन संतों की कृपा से तुम्हें यह दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, वे संत ही तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर अपने स्वरूप का, अपने चरित्र का, अपने महात्म्य का प्रकाश कर देंगे और तुम उसे लिपिबद्ध कर लेना। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ के बारे में यह नहीं है कि अमुक का चरित्र क्यों नहीं लिखा, अमुक का क्यों लिखा। नाभाजी के जो ध्यान में आकर जिन्होंने दर्शन दिया उनका चरित्र लिखा, जिन्होंने आकर ध्यान में दर्शन नहीं दिया उनका चरित्र नहीं लिखा। नहीं तो भक्ति काल में, नाभाजी के काल में अनेक संत थे जिनका नाम लेना चाहिए था, लेकिन उनका नाम नहीं आया। उसका कारण यही है कि नाभाजी ने अपनी ओर से कुछ लिखा ही नहीं। वे तो ध्यानस्थ होकर बैठे हैं। जो जो भक्त उनके ध्यान में प्रकट होकर के अपने चरित्र का प्रकाश कर रहे हैं, उनका छप्पे छंद लिखते चले जा रहे हैं। तो नाभाजी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण किया। और जब नाभाजी ने अपनी लीला पूर्ण की और नाभाजी ने महाप्रयाण किया, महाप्रयाण के 100 वर्ष बाद उन्होंने वृंदावन के श्री चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा के राधा रमणीय वैष्णव संत श्री प्रियादास जी को प्रकट होकर दर्शन दिया। नाभाजी को अंतर्धान हुए 100 साल हो गए थे। 100 साल बाद प्रकट होकर नाभाजी ने प्रत्यक्ष, जैसे आप हमारे सामने विराजमान हैं, ऐसे प्रकट होकर नाभाजी ने दर्शन दिया और कहा प्रियादास जी आप भक्तमाल कीर्ति का लिखो। और सीता शरण जी, एक बड़ी विचित्र बात है, प्रियादास जी ब्रजवासी संत हैं, उनका गुरुद्वारा है श्री गोपाल भट्ट जी की परंपरा।
लेकिन उन्होंने टीका ग्रंथ का लेखन भी रेवासा धाम में बैठकर किया। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ का जो दिव्य प्रसाद है वे पूरे भारतवर्ष को, सनातनियों को रेवासा धाम से ही प्राप्त हुआ है। टीका भी वहीं लिखी हुई, वहीं रहकर टीका लिखी हो। टीका पूर्ण कब की? नाभाजी ने अपने भक्तमाल में कोई संबत नहीं लिखा कि हमने इस संबत में लिखा, इस संबत में पूरा किया, पर तुलसीदास जी ने अपना संबत लिख दिया, संबत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद सीसा, वहां लिख दिया, इन्होंने नहीं लिखा। पर प्रियादास जी ने बहुत अच्छा कार्य हम लोगों के ऊपर उपकार करके किया कि उन्होंने भक्तमाल की टीका की पूर्णता का संवत लिख दिया भक्तमाल उपसंहार में। संबत प्रसिद्ध 10 7 7 69 संबत प्रसिद्ध 10 7 7 69 संवत प्रसिद्ध 10 7 7 69 फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई के। हाँ फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई के। संबत 1769 में फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्ति रस बोधनी नाम की भक्तमाल ग्रंथ पर मनहरण छंद में टीका पूर्ण की। अब ये बात पक्की हो गई कि भक्तमाल ग्रंथ की टीका 1769 में पूरी हुई। अब नाभाजी ने अपने तिरोभाव के 100 वर्ष बाद प्रियादास जी को दर्शन दिया, तो 1769 से 100 साल पीछे चले जाओ तो कितना हुआ? तो नाभाजी का तिरोभाव संबत सिद्ध हो जाएगा 1669। संबत 1669 में नाभाजी ने निकुंज गमन किया। तो नाभाजी के अंतिम क्षण की रचना तो भक्तमाल नहीं है। जब वे 14-15 वर्ष के रहे होंगे अधिक से अधिक, उस समय गुरुजी ने आज्ञा दी, तब आपने लिखना शुरू किया। तो ये विचार करने पर सिद्ध होता है कि संवत 1631 में रामचरितमानस और इसी के लगभग 10-5 वर्ष आगे पीछे इसी काल में भक्तमाल ग्रंथ भी प्रकट हुआ। इसलिए रामचरितमानस और भक्तमाल ग्रंथ एक ही काल में प्रकट वैष्णव धर्म सनातन धर्म के दोनों एक महान मूर्धन्य ग्रंथ हैं। यदि रामचरितमानस न होता तो सनातन धर्म का क्या होता नहीं कहा जा सकता। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने जब वेदार्थ पारिजात लिखा तो उनको लगा कि ग्रंथ इतना क्लिष्ट हो गया, कौन समझेगा इसको? वेद के रहस्य को, सनातन धर्म के रहस्य को लोग कैसे समझेंगे? तो मन में थोड़ी घबराहट हो रही थी उनके। तो थोड़ा मन में आया कि तब तक रामचरितमानस पढ़ लें, थोड़ा मस्तिष्क सुधर चला जाएगा। रामचरितमानस उठाते ही उनके मन में तत्काल भाव आया, अरे जो सनातन धर्म विषयक चिंता आज हम कर रहे हैं, यही चिंता सैकड़ों वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने की थी। और सनातन धर्म के सार्वभौम जो सिद्धांत हैं वर्णाश्रम व्यवस्था के, भगवत भक्ति के, जीव के परम कल्याण के, उन समस्त सिद्धांतों को भाषा ग्रंथ में तुलसीदास जी महाराज ने प्रस्तुत कर दिया। सनातन धर्म का रक्षक ग्रंथ है मानस। और भक्तमाल ग्रंथ रामचरितमानस की तो ये उपादेयता है।
और भक्तमाल ग्रंथ की क्या उपादेयता है? पहले आपसी मतभेद, मनभेद, संप्रदाय भेद में सब छिटके भटके पड़े थे, एक जगह संगठित नहीं थे। और सनातन धर्म के ह्रास का एक प्रधान कारण असंगठित रहना भी है। कई कारण हैं, उसमें एक कारण असंगठित होना है। तो श्री नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ को लिख करके केवल वैष्णवों को नहीं, संपूर्ण आस्तिक संप्रदायों को एक मंच पर प्रस्तुत कर दिया, सबका भेद मिटा दिया, सबको एक जगह ला दिया। ये बहुत बड़ा काम नाभाजी के द्वारा। शंकराचार्य जी का चरित्र भी बड़े भावपूर्वक लिखा है। कलयुग धर्म पालक प्रकट आचार्य शंकर सुभट, आचार्य कहा उनको, सुभट कहा, धर्म पालक कहा। और उस परंपरा के अनेक महानुभावों का नाम, परम धर्म प्रतिपालको सन्यासी ये मुकुटमणि, दंडधारी सन्यासी भी महान भक्त हुए, उन भक्त सन्यासियों का नाम लिया। ऐसे भी भक्तों का नाम लिया जिनका कोई संप्रदाय नहीं, और श्री रामानुज संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय, श्री रामानंद संप्रदाय, श्री माधव संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सब परंपराओं का, विष्णु स्वामी संप्रदाय, सब इनका तो नाम लिया ही उन्होंने। कोई मत पंथ छोड़ा नहीं आस्तिक सनातन धर्म का, सबको आदर दिया। बस बात यह है जिनकी भक्ति भगवान के चरणों में, ये मापदंड तो वो रहेगा ही, क्योंकि भक्तमाल है। तो भक्त ही नहीं होगा तो भक्तमाल में आएगा कहां से? तो ये बहुत बड़ा काम श्री नाभाजी के द्वारा हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा एक काम और बहुत बड़ा हुआ। उस काल में जो इस देश की महान वैदिक, ऐतिहासिक, पौराणिक हरिहरात्मिका उपासना है, उस उपासना का मूल स्वरूप विखंडित हो चुका था। शैवों के मन में वैष्णवों के प्रति द्रोह, और वैष्णवों के मन में शैवों के प्रति द्रोह। शैव वैष्णव विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था जिस समय रामचरितमानस लिखा गया। और काशी में रहकर तुलसीदास जी ने मानस प्रकट किया, और वहां रहकर आपने कहा, संग अपने इष्ट के मुंह से कहलवाया, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहीं कल्प भर, घोर नरक महवास। और क्या कहा? और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा कार्य गोस्वामी जी ने किया, और बहुत बड़ा कार्य श्री नाभाजी महाराज ने किया। और
बड़ी विलक्षण बात है कि श्री नाभाजी और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का दोनों का परस्पर का बहुत बड़ा प्रेम। जिस समय नाभाजी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण किया, भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण करने के पश्चात उस ग्रंथ की पूर्णता का भोज भंडारा, झरा भंडारा श्री वृंदावन में ज्ञान गुदरी में किया और भगवान गोपीश्वर महादेव की आज्ञा से तुलसीदास जी महाराज भी उस भंडारे में सम्मिलित हुए और भंडारे में सम्मिलित होने के पश्चात उसी भंडारे में तुलसीदास जी को भक्तमाल सुमेरु की उपाधि मिली। कैसे मिली आप सब जानते हो कि तुलसीदास जी का भंडारे में जाने का, झरा भंडारे में जाने का विचार नहीं था। कौन जाए भीड़ भाड़ में, यहीं राम राम करेंगे। राम गिलोला स्थान में बैठ के भजन कर रहे थे। गोपीश्वर महादेव प्रकट हुए और प्रकट होकर गोपीश्वर महादेव जी ने कहा कि आपका न जाना उचित नहीं है, इससे संतापराध, वैष्णवापराध होगा, आप अवश्य जाएं। तो आप देर से गए थे, वहां पत्तल फिर गई थी, तो पीछे से पत्तल फिरने के बाद, पारस हो जाने के बाद, पारस फिर जाने के बाद, और जो पीछे से साधु जाते हैं उनको तो फिर पत्तल भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कोई सकोरा दे गए हो, कोई कुल्हड़ दे गए हो, कहो पूड़ी आ गई तो साग नहीं आई, साग आ गए तो कोई लड़ुआ नहीं आए, ऐसा ही होता है पीछे से बैठने वाले को। अब किनारे बैठा है, ध्यान नहीं जाता परोसने वालों का। खीर वाला आया, बाबा पात्र लाओ खीर। अब कोई वन दोना नहीं, सकोरा नहीं, पत्तल नहीं, कुछ नहीं, बैठे थे। लो खीर, लो खीर। एक संत की पान ही पड़ी थी, तुलसीदास जी ने कहा लाओ। हे क्या खड़िया है, जूती में खीर मांग रहा है, ये कोई खीर का पात्र है? हल्ला गुल्ला सुनकर नाभाजी आ गए। क्या हुआ, क्या बात है, ये संत कैसा है, ये पानी ही में खीर मांग रहा? महाराज क्यों? बोले तुलसी जिनके मुखन ते, तुलसी जिनके मुखन ते, धोख्यहु निकसत राम, तिनके पग की पान ही, मेरे तन को चाम। और जो संत अहरनिश भजन ही करते हैं, उन संतों की चरण रज का सेवन करने वाली ये उनकी पगदासी, कपड़े की जूती, जिसने संत चरण रज का पता नहीं कितने समय से सेवन किया है, ब्रजरज का सेवन किया है, अब उसमें खीर, वो उस पात्र में खीर डाली जाएगी और वो खाई जाएगी तो हमारा तो परम कल्याण हो जाएगा। तब नाभाजी ने सोचा कि संत की पान ही के प्रति, संत चरण रज के प्रति ऐसा भाव, ध्यान से, अरे ये तो महर्षि वाल्मीकि ही, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये तो वही हैं। साष्टांग प्रणाम किया। बोले हम सोच रहे थे माला तो बन गई, भंडारा भी हो रहा, सुमेरु